वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे सेंटेंस, हिंदी का इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं सेंटेंस बनाने में। कब सब्जेक्ट आना चाहिए, कब वर्ब आना चाहिए, कब ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव में क्या क्या कैसे आना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो सेंटेंस को अगर हम बांटेंगे तो पहले सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, ये तीन तरीके से हम बांट सकते हैं। ये तीन तरीके हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे मैं जा रहा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेगेटिव, मैं नहीं जा रहा हूँ। जिस वक्त में नहीं शब्द आता उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और जिस वक्त में क्या शब्द आए या क्वेश्चन वर्ड आए, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई। जैसे वह जाता है, यह आपका सिंपल हो गया। वह नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया, क्या वह जाता है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये सारी क्लियर। अब एक फॉर्मूला ऐसा है कि वो फॉर्मूला अगर आपको क्लियर हो जाता है तो इन फ्यूचर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। जब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम में कुछ भी आता है तो आपका उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी लेवल या कोई बड़ा एग्जाम हो उसमें यूज़ आता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है। क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह नहीं जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है। तो हिंदी इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कभी भी इन फ्यूचर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे। तो पहले जो हमारा फॉर्मूला है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर तो ये कौन सा सेंटेंस, पहले एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो पहले सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट होगा ही के साथ इज। अब जाना क्या होगा? गोइंग। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब वह नहीं जा रहा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही इज नॉट गोइंग। अब अगर ये क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, तो क्या वह जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या? इज है, इज पहले आएगा, इज ही गोइंग। अब अगर ये आए क्या वह नहीं जा रहा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो इज ही नॉट गोइंग, इज नॉट गोइंग। वह क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आया। तो जैसे हमारा फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो फिर ये होगा वाई इज ही गोइंग, वाई इज गोइंग। वह क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। वाई इज ही नॉट गोइंग। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वीडियो के अंत में बताना चाहूँगा। ये इंट्रोगेटिव दो तरीके होते हैं। एक होता है जो इसका आंसर एस या नो में, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड। तो इंट्रोगेटिव, जैसे कि ये फॉर्मूला आपको बताता है इंट्रोगेटिव, ये यहाँ से लेकर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिस हिंदी की वाक्य में अगर उसका क्वेश्चन करने पर उसका जो आंसर है एस या नो में है, तो वहाँ पर क्या की इंग्लिश कुछ नहीं लगेगा। जैसे क्या तुम पढ़ते हो,
क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका जो आंसर होगा एस या नो में होगा। तो एस या नो में आएगा तो क्या की मीनिंग नहीं लगेगी, इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या है, यू है, यू के साथ डू या डज लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। तो इस यू के साथ हमेशा डू लगेगा, डू यू रीड, डू यू रीड, ये आएगा। अब इसका अगर ये आ जाए तुम क्या पढ़ते हो, तो तुम क्या पढ़ते हो, इसका जो आंसर आएगा, कोई किताब बोलेगा, यस नो में तो आंसर आएगा नहीं। अगर ऐसा है तो क्या की मीनिंग लगेगी, वॉट, ये क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, वॉट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम इंट्रोगेटिव में डिटेल से आएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे वर्ड का डिटेल्स पढ़ेंगे, वर्ड का कंप्लीट का, हाउ का, वाई का, सब कंप्लीट यूज़ पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।